जियो शनवारी की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। और माह रमज़ान को रखते हुए आप इंपॉर्टेंट नोटिस देख ही रहे हैं, तो ज़रा सा हाजी साहब से हम पूछते हैं कि नोटिस किस हवाले, माह रमज़ान में किस हवाले से जो है ये नोटिस लगाया गया है और नोटिस में है क्या ऐसा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, ये जैसे कि हम नोटिस देख रहे हैं, ये एक जेंट सेक्शन में भी लगा हुआ है और फैमिली सेक्शन में भी लगा हुआ है। जियो शनवारी में जहाँ नज़र घूम रही है वहाँ ये नोटिस हमें देखने को मिल रहा है माह रमज़ान के हवाले से। तो मैं सोच रहा था कि आपसे ही इस नोटिस के हवाले से ज़रा सा पता किया जाए, तो आप खुशखबरी सुनाई दें आखिर पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को, जियो शनवारी जो लॉन्च करने जा रहा है उस हवाले से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मैं अपने सारे मुस्लिम उम्मा को, सारे आलम इस्लाम को माह मुबारक रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देते हूँ और दुआ करते हूँ कि अल्लाह सारे आलम इस्लाम को, हर मोमिन मुसलमान को इस महीने के अंदर कुछ अचीव करने का मौका अता करे और ताकत अता करे, ताकि हमारे रब हमसे राज़ी हो। उसके बाद मेरा भाई, चूँकि रिज़्क़ हलाल इबादत है, एक कोशिश किए, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह जियो शनवारी का जो खाना है और जो तरीक़ाकार है, जो नज़्म ज़ब्त है, एक हिसाब से अगर देखा जाए एक सीधा सादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गेस्ट है वो इंतहाई दिल से और खलूस के साथ और बड़ी शौक़ के साथ हमारे यहाँ इस गरीब खाने में आना पसंद करती है। तो इस बुनियाद पर हमने इस साल कोशिश की है, एक नाकाम, वो भी क्योंकि हम सोच सकते हैं कामयाबी परवरदिगार आलम के हाथों में है और परवरदिगार आलम के दरबार से बरउम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे ये जो बुफा सिस्टम है जो हम लाना चाह रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से चलेगा। क्योंकि हमें अपने फूड के बारे में नॉलेज है, इल्म है कि मैं जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जो अपना आवाम नास को कहना चाहूँगा उस पर उतरने का कोशिश भी करूँगा, उस पर अमल करने का कोशिश भी करूँगा। इरादा ये है कि बेहिसाब यानी कम से कम 40 किस्म की मटेरियल हो। 40 किस्म की डिफरेंट डिशेस होंगी सर? 40 किस्म की डिशेस हो, और वो बल्कि कोशिश तो हमारा ये है, दिल चाहता है कि इससे भी बढ़ाऊँ, अगर और कुछ अच्छा मुझे मिला तो इंतहाई मुनासिब प्राइस के साथ हम अपने आवाम अन्नास को, ख़ुसूसन कराची के आवाम को, चूँकि कराची मेहमानों का शहर भी है, अक्सर शहरों से लोग आते हैं यहाँ पर कराची में स्टे करते हैं। उस मेहमानों से जो पंजाब की रहने वाला है, KPK का रहने वाला है, हमारे बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, ये सब हमारे लिए बड़ी अहम है, बड़ी मुहतरम है। और ये इन्हीं हमारे जो खिदमात है, इन्हीं पाकिस्तान के आवाम के लिए, इन्हीं दोस्तों के लिए, इन्हीं भाइयों के लिए, अभी तो सबके साथ भाई बंदी बना, एक दोस्ती का माहौल बना, क्योंकि हमें बेहद अच्छा भी लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आवाम अन्नास है वो आ रहा है, तो इसके लिए उसका ख्याल रखना जो है ना इंतहाई ज़रूरी है। अफ्तारी के टाइम हर एक का दिल चाहता है कि हमारे सामने कई किस्म की मटेरियल हो, फूड हो और अच्छी हो। तो मेरा भी ये इरादा है कि इस दफ़ा जियो शनवारी के अंदर कुछ ऐसा करे जो डिफरेंट हो और अच्छी हो और हमारे आवाम को पसंद आवे, हमारे आवाम के मेयार और तवक्कुओं के मुताबिक हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो मटन वगैरह है ये तो बुफे के अंदर बड़ी कम मिलते हैं, और फिर जियो शनवारी वाला आइटम, चूँकि हमारे शनवारी वाला आइटम के अंदर इस दफ़ा जो है ना कई किस्म की कढ़ाइयाँ हैं। मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम इसके लिए दरकार है, क्योंकि बहुत टाइम हमारे भाई लोगों के पास टाइम नहीं होती है। टाइम ज़ाया करने का अच्छी बात है, टाइम को ज़ाया करना भी नहीं चाहिए, बस उतना करना चाहिए जितना दरकार होती है। तो मैं इसके अलावा जियो शनवारी इंशाल्लाह आने वाला दिनों में, महीनों में भी नहीं, आने वाला दिनों और हफ्तों में आप इंशाल्लाह मज़ीद इन्हें डिफरेंट पाओगे और इन्हें इंशाल्लाह ऐसे पाओगे कि आने के साथ साथ आप
انہیں ایک انجوائے کا ایک ماحول جو ہر ایک عام و خاص شخص کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ماحول پرووائڈ کیا جائے گا اور ایک بہترین بیٹھنے کا ماحول پرووائڈ کیا جائے گا۔ حاجی صاحب بوفے کی ٹائمنگز کیا ہیں؟ بوفے کا ٹائمنگ وہی افطاری سے لے کے میرے خیال سے جو عموماً سب کے لیے ہے کہ گھنٹہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ ہے۔ صحیح ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ ہے۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ یہی ٹائم ہوتا ہے، یہی ٹائم ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور نماز کی ادائیگی بھی ادھر جو ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے میری جان، چونکہ جب سے میں نے یہ ریسٹورنٹ جس دن سے میں نے اسٹارٹ کیا اور اس سال کے اندر رمضان کے مہینے میں الحمدللہ یہاں ختم قرآن ہو رہا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، مہینہ ختم قرآن رمضان کے مہینے میں جیو شنواری کے اندر ختم قرآن ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہمارے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہاں فی سبیل اللہ افطاری کا سسٹم ہے۔ بفا تو اس سال میں لگا رہا ہوں، اس سے پہلے میں جب ریسٹورنٹ کھول رہا تھا بیٹا میں افطاری کا سسٹم کبھی میں نے ضائع نہیں کیا۔ اچھا ماشاء اللہ کے فضل و کرم ہے، مہربانی ہے۔ اس کے ساتھ وہ بھی ہے ہماری جو ارد گرد کے جو چوکیدار جو غریب لوگ ہیں، جو روڈ پہ جانے والے لوگ ہیں، اس کے لیے افطاری فری بھی ہے۔ صحیح حاجی صاحب، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ ادھر ایک بوفے سسٹم آنے والا ہے جو کہ ماہ رمضان کے اندر شروع دن سے جو ہے وہ لگ جائے گا۔ اچھا حاجی صاحب، اور اس کے لیے آپ نے یہ بھی عوام و ناس کو بتایا ہے کہ جو بوفے سسٹم ہے وہ 40+ ڈشز ہیں، 40 سے زائد ڈشز جو ہیں ادھر لگائی جائیں گی، اور ادھر جو ہے جیو شنواری اپنے سارے مہمانوں کو ویلکم کرتا ہے بوفے سسٹم کے لیے، ایسا ہی ہے سر؟ بالکل اسی طرح ہے۔ اور ادھر ساتھ جب لوگ آئیں گے اور مختلف ڈشز سے لطف اندوز ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادھر جو ہے ادائیگی ادھر کرائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہر ایک ماحول جو ہے وہ جیو شنواری رمضان میں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا دے گا، ایسا ہی ہے سر؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اول تو کوشش میرا سال 12 مہینہ یہ ہے کہ یہ ریسٹورنٹ ایک دینی درسگاہ کی طرح لگے، لیکن دینی درسگاہ کا جگہ تو یہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتا ہے کہ ایک ماحول، بہترین ماحول، صاف ستھرا ماحول، چونکہ اسلامی ہو اور باپردہ ہو اور ہر لحاظ سے شرعی ہو، ہر لحاظ سے شرعی ہو۔ ہماری کوشش کم سے کم اس 4 دیواری کے اندر ہماری بس چلتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس 4 دیواری کے اندر ہر وہ کام کریں جس کے اندر پروردگار عالم کی رضا ہو۔ اے اللہ تو کس سے راضی ہو، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اسی چیز کی ہمیں توفیق اور طاقت عطا کرے، چونکہ توفیق اور طاقت ہمارے پاس ہے بھی نہیں، تو دے گا تو ہم کچھ کرے گا۔ اے اللہ ہمیں آپ سے چاہیے طاقت بھی، توفیق بھی، دوڑنے کا، اور صحت بھی ضروری ہے۔ اور میں اپنے جتنا بھی یار دوست ہے، جتنا بھی ہمارے پاکستان کے عوام ہے، ہمیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، یا میں کسی کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، میری طرف سے سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہر آزمائش سے، ہر مشکل دن سے، ہر مشکل حالات سے پروردگار عالم نجات دے، اور ہمیں ہر وہ چیز کی توفیق دے جس کے اندر اللہ کی رضا ہو اور اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ دین کا نظام، پروردگار عالم ہماری گھروں کے اندر دین کی نظام اور دین کے ماحول ہمیں توفیق دے کہ ہماری دین کے ماحول ہو اور نظم و ضبط ہو۔ یہ جب ہوگا پھر ہماری زندگیوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہار آئیں گے، ایک خوشی آئیں گے، ایک یہ جو لوگ اس چیز کے اندر جس لوگوں کو یہ چیز پروردگار نے دی ہے، ان لوگوں سے آپ معلوم کریں بیٹا کہ آپ لوگوں کا دل کے کیا تاثرات ہے، آپ کی خوشی کا کیا تاثرات ہے، آپ کے گھر کا کیا حالات ہے، کیا خوشی ہے آپ کے گھر میں۔ جس گھروں کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، جس گھروں کے اندر اسلام کی وہ نہیں ہوتی ہے، نظم و ضبط نہیں ہوتی ہے، اور اسلام کی بات نہیں کیا جاتا ہے، اور اسلام کے بارے میں ڈسکس نہیں ہوتی ہے، اس گھروں کے بارے میں بھی آپ لوگ معلوم کریں کہ اس گھروں کا کیا حال ہے۔ دین بغیر پیسوں کے ہے میرا بھائیو دوستو۔ رمضان کا مہینہ ہے، یقین جانیں مجھے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دل چاہتا ہے، میں ایک غریب، ایک ناچیز سا شخص ہوں، اور کچھ دوستوں سے سیکھا ہے، کچھ علماء کرام سے سیکھا ہے، اپنے استاذان سے سیکھا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے استاذوں کو بھی
तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उन्हें उम्र दे, हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला दे, हर मोमिन मुसलमान के वालिदैन को अल्लाह ताला तो तंदुरुस्त रखे, क्योंकि हमारे लिए हमारे वालिदैन अक्सर है, दुआ है, हमको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक में हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करो। और ये जो हमारे वो है एक मैसेज है, जो मैसेज है, इस पे फोकस और इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। माहौल भी अच्छा प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे, करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। कहते हैं दुनिया बराए उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पर कायम है। हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक बेहतरीन माहौल हो और एक बेहतरीन फ़ज़ा हो और आपको आती हुई भी खुशी हो और जाती हुई भी खुशी हो, और आपके जो 2 पैसे जेब से निकलते हैं उस पर जेब से निकलते हुए अफसोस ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें सारे आलम इस्लाम को अपना हिफ्ज़ अमान में रखे और माह रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का तौफीक अता करे और हर उस चीज़ से हमें निजात दे जिससे रब नाराज़ होते हैं और रब को पसंद नहीं है। सारे पाकिस्तान और सारे आलम इस्लाम को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना डिशेस का मुकम्मल एक वीडियो बनवाऊँ और आप दोस्तों बहन भाइयों के सामने पेश करूँ कि इस नाचीज़ के पास तो यही चीज़ है जो आप दोस्तों के लिए प्रोवाइड किया गया है और आपकी खिदमत के में पेश किया गया है। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है इस नाचीज़ के लिए कि अल्लाह ताला हमें नेक सालिह इंसान बनाए और हमें दीनदार बनाए, हमसे अपना दीन का काम ले। हमें सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहिए, हमें किसी और चीज़ की तलब नहीं है। अल्लाह देख रहे, अल्लाह अपने बंदे का एक एक नस से वाकिफ़ है। तो परवरदिगार आलम ये चीज़ देख रहे, रात को 2 बजे है, मुझे अगर चाहिए सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहिए। ये मेहनत जो कर रहा हूँ इसका मकसद भी ये है अपने रब का रज़ा। अगर आपके पास 2 पैसे हैं और कोई मुसलमान गरीब हो, कोई बच्ची शादीशुदा ना हो और उसका 2 पैसों की वजह से उसका शादी रुका हुआ है, और इसी तरह कोई बीमार है 2 पैसों की वजह से उसका इलाज रुका हुआ है, इसी तरह कोई बच्चा है पढ़ रहा है, दीनी तालीम पढ़ रहे हैं, उनके पास पढ़ने का पैसे नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ हो कि हम अपने रब की रज़ा हासिल करें। और अल्लाह से यही उम्मीद है कि परवरदिगार आलम इंशाल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा। वो 70 मरतबा ज़्यादा माँ बाप से मेहरबान है, ज़्यादा मेहरबान है। फिर मैं सलाम पेश करता हूँ अपने सारे आलम इस्लाम को। बात तो मैंने कहा कि दिल चाहता है कि यकीन जाने सोबत तक ख़त्म नहीं होती है, लेकिन यहाँ टेम मैं फिर कहना चाहता हूँ अफसोस के साथ कि हमारे इस किस्म की जो वीडियोस है लोग दरगुजर कर लेता है और इन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं। मेरा भाइयों, असल जो चीज़ है, जो मुझ ना चीज़ में एक ज़हन में एक बात है जो मैं कहता हूँ कि असल चीज़, असल बात, असल डिस्कस यही है। इससे भी हमें वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन हम नहीं गुजारते हैं, यही हमारी नाकामी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इसी राह पर गामज़न रहे और इस राह को मजबूती से पकड़े और इसी राह पे सारी ज़िंदगी गुजारे। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी बोलो खुद। आप देख रहे थे कि जियो शनवारी के ऊपर अभी हमने हाजी मोहम्मद काकर साहब से, जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने ज़रा सा रमज़ान को रखते हुए हमें कुछ खुशखबरी दी है बुफे सिस्टम के हवाले से। तो मैं भी एक तरीके से आपको बताता चलूँ कि माह रमज़ान की आमद पर तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। ये पूरा नोटिस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जियो शनवारी माह रमज़ान की खुशी में अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए एक बेहतरीन बुफ़े का एहतमाम किया है, वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत पे। तो इंशाल्लाह इधर के जो ओनर हैं हाजी मोहम्मद काकर साहब, उन्होंने इस मरतबा कुछ डिफरेंट करने का सोचा और इंशाल्लाह वो इस चीज़ के ऊपर अपनी दिन ब दिन मज़ीद बेहतरी से बेहतरी और कोशिश बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे हैं कि इधर जितने भी आने वाले हमारे मेहमान हजरात हैं वो माह रमज़ान में कुछ मुख्तलिफ देखें और उनका
دل خوش ہو. اور اسی خوشی میں ہم لوگوں نے جیو شنواری ریسٹورنٹ کی طرف سے بفے سسٹم کا اہتمام کیا گیا ہے, جو کہ انشاءاللہ 40+ ڈشز جو ہے اس مرتبہ سوچی ہیں, جو کہ ابھی تک ریسٹورنٹ کیٹیگری میں, شنواری کیٹیگری میں کسی نے یہ ابھی تک اس طریقے کا بفے کا نہیں سوچا تھا. لیکن جیو شنواری ہمیشہ مختلف کرتا ہے, اس مرتبہ بھی اس نے کچھ مختلف سوچا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ پورے کراچی والوں کو, پورے پاکستان میں دیکھنے والے ہر ایک شخص کو جو میری آواز سن رہا ہے, جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, ان سب سے گزارش ہے کہ لازمی ایک مرتبہ آ کے ضرور ادھر بفے جو ہے ٹرائی کریں. انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے, خوشی کے چہرے, خوشی کی مسکراہٹ چہرے کے ساتھ آپ جیو شنواری سے جائیں گے. اللہ حافظ.